हाय गाइस, वेलकम अगेन चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से बहुत ही अच्छी खबर देखने को मिल रही है। इसका हमें स्वागत भी करना चाहिए। जिस तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना अपडेट जारी किया है, इसमें क्या था कि इस इंडियन कोस्ट गार्ड के विषय में अभी तक क्या था कि इतनी पहुंच नहीं थी। जिस तरीके से अभी क्या था, गाँव देहात में लोग जिस तरीके से एयरफोर्स नेवी को जानते हैं, कोस्ट गार्ड को इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते थे। इस बार बहुत सारे चेंज किए हैं, और क्या क्या चेंज किए हैं और किस तरीके से आपको इस एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा, इस सभी पर चर्चा करेंगे। आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाली है, इसका एग्ज़ाम कब होगा, और आपका देखा जाए तो जिन कैंडिडेट ने अपनी 10 कर रखी है, 12th पास कर रखी है, वो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका देखा जाए तो बहुत ही अच्छी खबर है। और वो सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनकी परसेंटेज कुछ भी हो। 12th में 10th में क्या था कि इसमें परसेंटेज बॉन्डेज थी, और परसेंटेज बॉन्डेज जिस तरीके से आपका इंडियन नेवी में था, आपका इंडियन एयरफोर्स में था, और अब क्या था, इंडियन एयरफोर्स ने सभी के कॉल लेटर लौटाए, और जिस तरीके से सभी कैंडिडेट को एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिल रहा है, इसी तरीके से इंडियन नेवी ने अपना पैटर्न लागू किया, और कहीं ना कहीं इन्हीं पद चिन्हों पर इंडियन कोस्ट गार्ड अब काम करने जा रहा है। और बहुत ही अच्छी खबर है, देखा जाए तो इसका स्वागत भी करना चाहिए। आप यहाँ से देख सकते हैं वो सभी कैंडिडेट जिन कैंडिडेट ने अपना, देखा जाए तो हम डेट ऑफ बर्थ पर बात करेंगे, कितनी डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है इसके लिए, और इसका जो एप्लीकेशन आपका देखा जाए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। इसका एग्ज़ाम कब से कब होगा और इसकी ट्रेनिंग कब होगी। तो कुल मिलाकर 4 चरणों में आपका प्रोसेस होने वाला है। आपका फर्स्ट स्टेज देखा जाए तो आपका वही आपका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहले हम आपको बता चलें तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है। सेकंड स्टेज आपका पीएफटी, फिर आपका देन आफ्टर मेडिकल, देन आपका इसके पश्चात आपका देखा जाए तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो हम बात करेंगे डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, जीडी के लिए और यांत्रिक के लिए। वहीं हम बात करें जो डीवी की वैकेंसी होती हैं, वह सेम देखा जाए तो जिस तरीके से इंडियन नेवी में आपका एमआर की होती हैं, सेम प्रोसेस आपका जो आपका देखा जाए तो इंडियन कोस्ट गार्ड का डीवी की वैकेंसी और आपका इंडियन नेवी की एमआर की वैकेंसी सेम एक तरीके से होती हैं। और वहीं हम बात करें एसएसआर की वैकेंसी और इंडियन कोस्ट गार्ड की देखा जाए तो जीडी की वैकेंसी सेम कहीं ना कहीं मिलती जुलती हैं। और वहीं आपका देखा जाए तो जो डबल है इंडियन नेवी का और इंडियन कोस्ट गार्ड का जो यांत्रिक बैच है, उसकी वैकेंसी कहीं ना कहीं सेम मेल खाती हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। जिस तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना एक लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन निकाला है और सब कुछ क्लियर तरीके से बताया है कि किस कैंडिडेट को इसमें अप्लाई करना है और किस कैंडिडेट को इसमें अप्लाई नहीं करना है। तो सबसे हम पहले हम बात करेंगे इसका जो रजिस्ट्रेशन है कब से कब प्रारंभ होने वाला है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 5 जनवरी 2021 सुबह 10 बजे से 19 जनवरी 2021 के मध्य आपका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं आपको अच्छा खासा समय भी दिया जा रहा है। जैसे आपकी देखा जाए तो 2021 स्टार्ट होगा, स्टार्ट में ही आपको इंडियन कोस्ट गार्ड में देखिए बैठने का मौका अवश्य डेफिनेटली मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बहुत सारे कैंडिडेट के मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है देखा जाए तो प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है। तो मैं आपको बताता चलूँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, ये एक गवर्नमेंट जॉब है। जिस तरीके से आपका इंडियन नेवी होता है वो सेम वही पैटर्न देखा जाए तो इंडियन कोस्ट गार्ड होता है। जिस तरीके से आपकी इंडियन नेवी की जो देखा जाए तो आपका ट्रेनिंग होता है चिल्का पर होता है, उसी प्रकार इंडियन कोस्ट गार्ड वाली जो कैंडिडेट हैं वह भी उनका जो ट्रेनिंग होता है चिल्का पर ही होता है। तो आपने यहाँ से रजिस्ट्रेशन देख ही लिया है, या सेकंड बैच है 2021 का, आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं। जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी 2 बार वैकेंसी लेता है, इसी तरीके से कहीं ना कहीं अब इंडियन कोस्ट गार्ड भी करने जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी परसेंटेज। आपकी 10th में पास हो, आपका देखा जाए तो आपका किसी भी प्रकार की कोई परसेंटेज हो तो बिल्कुल तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करेंगे 10th वाले किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 12th जिन कैंडिडेट ने कर रखी है वो किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें डिप्लोमा वाले भी कैंडिडेट को कहीं ना कहीं मौका मिला है। तो हम बात करेंगे क्लियर तरीके से। आगे चलते आप यहाँ से देख सकते हैं आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, सबसे पहले आपका ये बात तो क्लियर हो चुकी होगी, 5 जनवरी से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा सुबह 10 बजे से। आगे चलते हैं, आप यहाँ से आगे भी देख सकते हैं जो आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन्स। तो आप यहाँ से देख पाएंगे जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आप यहाँ से देख सकते हैं जो आपका नाविक जीडी, नाविक डीवी और वहीं आपका यांत्रिक के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, आप
टू जब 2 पॉइंट को आप फर्स्ट नंबर ए को पढ़ेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो कैंडिडेट जीडी के लिए अप्लाई करने वाले उन कैंडिडेट को केवल 12th पास ही होना चाहिए। आप यहाँ से देख सकते हैं जिन कैंडिडेट ने 12th पास कर रखी है, 12 पास कर रखी है, वो किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, चाहे आप CBSE बोर्ड से बिलोंग करते हो या फिर किसी अदर बोर्ड से बिलोंग करते हो, आपका मैथ और आपका फिजिक्स कंपलसरी इसमें है। वहीं आपका नाविक डीवी की बात करें या बी पॉइंट को आप यहाँ से देख सकते हैं जो डोमेस्टिक ब्रांच है इसमें आपका केवल और केवल 10th पास ही होना चाहिए। आप यहाँ से देख सकते हैं किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप यहाँ से देख सकते हैं। और जो तीसरे नंबर की जो बैच है आप यहाँ से देख सकते हैं यांत्रिक, इसमें आपका 10th पास होने के साथ साथ आपका किसी भी, ठीक है, यहाँ से आप यहाँ से देख सकते हैं डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और आप यहाँ से देख सकते हैं टेली कम्युनिकेशन, रेडियो पावर में आपका इंजीनियरिंग अप्रूव्ड बाई ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। आप यहाँ से देख सकते हैं आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए यदि आप यांत्रिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 10th, और 10th के बाद आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा आपके साथ इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, चाहे टेली कम्युनिकेशन हो, किसी भी प्रकार का कोई इसमें से एक प्रोसेस हो, आप यहाँ से इसमें अप्लाई कर सकते हैं यांत्रिक के लिए। तो आपके समझ में यहाँ तक आई थिंक सब कुछ आ ही गया होगा। जीडी के लिए 10th वाले अप्लाई कर सकते हैं, डीवी के लिए केवल आपका देखा जाए तो 10th वाले, और जीडी के लिए 12th वाले, और यांत्रिक के लिए 10th प्लस आपका डिप्लोमा भी होना चाहिए। आप यहाँ से देख सकते हैं एज जो क्राइटेरिया रखा गया है आपका 18 से 22 के मध्य आपका एज क्राइटेरिया रखा गया है। वहीं बात करें जीडी और यांत्रिक के लिए सेम ही एज होना चाहिए। आप यहाँ से इस ई वाले पॉइंट को देख सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी जो डेट ऑफ बर्थ बताई गई है 1 अगस्त 1999 से लेकर 31 जुलाई 2003 के मध्य बताई जा रही है। आप यहाँ से, और जबकि यह दोनों डेट भी इंक्लूड हैं। और थोड़ा डीवी के लिए देखें तो इसमें कुछ चेंज किए गए हैं। डीवी में आपको बता ही चुका हूँ केवल यह 10th पास के लिए वैकेंसी है। वैकेंसी पर भी बात करेंगे कुल मिलाकर कितनी वैकेंसी आप यहाँ से देख सकते हैं, इसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से देख सकते हैं 1 अक्टूबर 1999 से लेकर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 30 सितंबर 2003 के मध्य हो, और इन दोनों डेटों पर यदि आपका जन्म हुआ हो तो इसमें आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आप यहाँ से वैकेंसी पर बात करेंगे, 4th नंबर पैरा को पढ़ेंगे तो आप यहाँ से जीडी के लिए जो वैकेंसी कुल मिलाकर आई हैं आप यहाँ से देख सकते हैं 260 वैकेंसी रखी गई हैं जीडी के लिए। तो कहीं ना कहीं हम बात करें बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं जीडी के लिए। और जबकि आपका जो डोमेस्टिक ब्रांच है अर्थात 10th पास, जिन कैंडिडेट ने 10th पास कर रखी है उनके लिए 50 वैकेंसी रखी गई हैं। अभी क्या है कि आपका फर्स्ट बैच का एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए जो डोमेस्टिक ब्रांच है उसका फर्स्ट बैच का जो एग्ज़ाम है जनवरी में प्रारंभ हो जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट इसमें बैठने भी वाले, इसकी जो एडमिट कार्ड है वो भी डाउनलोड कर दिए गए हैं। और जबकि जो ये जो वाली वैकेंसी है वो सेकंड बैच 2021 के लिए हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं 50 वैकेंसी कुल मिलाकर बताई गई हैं। सेक्शनल वाइज आपका भी बताई गई है किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी, आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं। यांत्रिकी में आपका मैकेनिकल के लिए 31 पोस्ट हैं, वहीं आपका इलेक्ट्रिकल के लिए 7, और वहीं आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका 10 वैकेंसी बताई गई हैं। आप अलग अलग कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी शो की हैं। जनरल के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं 114, जनरल ड्यूटी के लिए, EWS के लिए 33। इस पर बाद में बात करेंगे, आगे चलते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत ही सिंपल सा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है। आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट के अभी देखा था कि ये समझ में नहीं आ रहा था ये किस तरीके का पैटर्न है। आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ से देख भी सकते हैं सेक्शन वाइज बांटा गया है। देखा जाए तो रिटन एग्जाम, और वहीं आपका स्टेज 4 ही बताए गए थे जो मैंने आपको प्रारंभ में बता दिया। तो जो कैंडिडेट क्या है कि नाविक डीवी के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए केवल सेक्शन फर्स्ट ही कंपलसरी, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। और पासिंग मार्क भी दिया गया है साथ साथ में। आपका जो कैंडिडेट आपका देखा जाए तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व वाले हैं, EWS वाले हैं और OBC वाले हैं, उनके लिए 30 मिनिमम पासिंग मार्क बताया गया है। वहीं जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 27 मार्क बताया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और जो कैंडिडेट क्या है कि जीडी के लिए अप्लाई करेंगे तो उन कैंडिडेट को 2 पेपर देने पड़ेंगे। एक तो आपका सेक्शन फर्स्ट वाला तो देना ही पड़ेगा और साथ साथ में अपना वाला सेक्शन भी देना पड़ेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड सेक्शन, तो आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं। जबकि दोनों सेक्शन आपको पास होना कंपलसरी। आप यहाँ से रिमार्क वाले कॉलम को जब देखेंगे, पासिंग इन सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड सेपरेटली इन कंपलसरी, तो आपको दोनों सेपरेट पास होना चाहिए। वहीं आपका यांत्रिक के लिए जो कैंडिडेट क्या है कि यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करेंगे उनको लिए फर्स्ट तो देखिए, फर्स्ट तो सभी के लिए कंपलसरी है ही। जो फर्स्ट सेक्शन है
वह सभी के लिए कंपलसरी है। नाविक डीवी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए केवल एक ही सेक्शन फर्स्ट होगा, और जो कैंडिडेट जीडी के लिए बिलोंग करते हैं उनका फर्स्ट तो होगा ही, साथ साथ में सेकंड जीडी वाला भी होगा। और जो इलेक्ट्रिकल के लिए फार्म फिल करेंगे उनके लिए फर्स्ट वाला तो होगा ही, डीवी वाला तो होगा ही एग्ज़ाम, और साथ साथ में अपने वाला भी एग्ज़ाम होगा। इलेक्ट्रिकल के लिए पेपर होने वाला है, साथ साथ में वो भी होगा। और यही पैटर्न आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बताया गया, साथ साथ में मैकेनिकल के लिए भी यही सेम बताया गया। आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं। मिनिमम पासिंग मार्क की बात करें तो आपका नाविक जीडी के लिए 30 नंबर रखा गया है। आपका देखा जाए तो 30 इसमें था ही, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। और जब आप सेकंड पेपर दोगे आप जीडी का, तो उसमें आपका जो 20 नंबर होना चाहिए अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले कैटेगरी के लिए। आपका 17 नंबर होना चाहिए एससी एसटी वाले के लिए। जब आप अपना सेकंड एग्ज़ाम दोगे, फर्स्ट तो आपको पास ही करना पड़ेगा। यदि आप फर्स्ट को पास करोगे तभी आपको सेकंड में बैठने का मौका मिलेगा। वही यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की बात करें, आपको फर्स्ट तो पास करना ही पड़ेगा। यदि आप फर्स्ट को पास कर जाते हो तो इसके पश्चात आपको अपने सेक्शन में जाना पड़ेगा, सेक्शन थर्ड में। तो इसमें क्या है कि आपका 50 नंबर का पेपर होने वाला है। 50 में आप यहाँ से देख भी सकते हैं, आपका 20 ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व और ओबीसी वाले के लिए, और 17 एससी एसटी वाले के लिए बताए गए हैं। देखिए इन सभी जो सेक्शन है सभी के लिए सेम ही बताया गया। आप यहाँ से देख सकते हैं, चाहे आप जीडी वाले हों, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इसमें आपका जो कट ऑफ है, आप पासिंग मार्क बताया हुआ सेम ही बताया गया है। तो आपके समझ में आई थिंक यह सब कुछ आ ही गया होगा। यदि आप डीबी वाले हो तो केवल आपको एक ही पेपर देना पड़ेगा, फर्स्ट सेक्शन वाला। यदि आप जीडी वाले हो तो आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे। यांत्रिक वाले हो तो फिर भी 2 पेपर देने पड़ेंगे। इसमें आपका कॉमन पेपर रहने वाला है डीबी का। आई थिंक आपके समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो आपका किस तरीके से एग्ज़ाम सिलेबस रहने वाला है। सेक्शन फर्स्ट में आपका देखा जाए तो आपका 60 नंबर का पेपर आएगा, और आपको 45 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। कुल मिलाकर इसमें बात करें तो आपका सब्जेक्ट वाइज ऑफ एलोकेशन ऑफ क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन बनेंगे, में आपका साइंस के 10, इंग्लिश के 10-15, और वहीं आपका रीजनिंग के 10 और जीके के 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं। सेक्शन फर्स्ट के लिए जब देखा जाए तो पैटर्न है डीवी के लिए रखा गया। आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं। क्लास सिलेबस है आपका, जो क्लास 10th सिलेबस रखा गया है, केवल डीवी वाले के लिए है। जीडी वाले के लिए, जीडी वाले और आपका यांत्रिक वाली सभी के लिए कॉमन है। जो कैंडिडेट क्या है कि जीडी के लिए अप्लाई करेंगे, यांत्रिक के लिए अप्लाई करेंगे, आपका चाहे इलेक्ट्रॉनिक वाला हो, मैकेनिकल वाला हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हो, आपको यह पैटर्न तो लागू ही है, सभी के लिए पैटर्न लागू है। और केवल डीवी वालों के लिए स्पेशल है। आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं। यदि आप जीडी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको यह पैटर्न तो देना ही पड़ेगा, ऐसे एग्ज़ाम से तो गुजरना ही पड़ेगा। साथ साथ में आपका सेकंड सेक्शन है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। आपका 50 नंबर का पेपर होने वाला है। आपको कुल मिलाकर 30 मिनट का समय मिलेगा, और जिसमें आपको 50 क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। आपका मैथ में 25, और वहीं आपका फिजिक्स का भी 25 क्वेश्चन आपके ओवरऑल आने वाले हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपका जो सिलेबस है 12th बेस पर आपका सिलेबस होने वाला है, मैथ और फिजिक्स। यहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि जो सेक्शन सेकंड है वह जीडी के लिए है। और सेक्शन थर्ड की बात करें, आप यहाँ से देख सकते हैं सेक्शन थर्ड जो बताया गया, आपका मैक्सिमम मार्क 50 बताया गया, आपका टाइम 30 मिनट ही बताया गया। क्वेश्चन आपको ओवरऑल 50 आएंगे, और 50 नंबर के ही आपके वह क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक नंबर का एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, कुल मिलाकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपके 50 नंबर का पेपर आने वाला है सेक्शन थर्ड के लिए। तो उनके लिए फर्स्ट सेक्शन तो अनिवार्य है ही, साथ साथ में जो कैंडिडेट क्या है कि इलेक्ट्रिकल के लिए अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उनके जो 50 नंबर आएंगे वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही आएंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सिलेबस जो बताया गया है, डिप्लोमा लेवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेबस। तो यहीं आप यहाँ से अगले कॉलम पर जा सकते हैं। जो चौथा कॉलम है, मैक्सिमम आपका 50 नंबर का होने वाला है। साथ साथ में आपका फर्स्ट सेक्शन तो अनिवार्य है, साथ साथ में ये वाला भी सेक्शन आपको करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आपका जो सिलेबस है डिप्लोमा लेवल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सिलेबस है होने वाला है। वहीं आपका जो लास्ट वाला है, जो कैंडिडेट क्या है कि मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं, वो अपना जो फॉर्म है मैकेनिकल के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए सेक्शन फर्स्ट तो अप्लाई होने ही वाला है। साथ साथ में आपके लिए सेक्शन 5 है, इसमें आपका 50 नंबर का पेपर लिया जाएगा, वही 30 मिनट में आपको करने पड़ेंगे। 50 क्वेश्चन आपके होंगे, और वहीं आपको जो दूसरा पेपर देना पड़ेगा उसमें आपके 50 नंबर का पेपर होने वाला है। आपका जो सिलेबस है आपका डिप्लोमा लेवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस का होने वाला है। तो इस तरीके से आपका कुछ
था, आई थिंक आपके समझ में आ ही गया होगा। जो कैंडिडेट डीवी के लिए अप्लाई करने वाले उनके लिए ज़्यादा बड़ी वाली दिक्कत नहीं है, केवल उनका जो नंबर है 60 नंबर का पेपर आने वाला, आप यहाँ से देख सकते हैं 60 नंबर का आपका पेपर आएगा। 45 मिनट में आपको वह क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ये सभी के लिए लागू है, चाहे आप यांत्रिक के लिए जा रहे हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, आपका देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल, और चाहे आप जीडी के लिए जा रहे हो, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। यदि केवल डीवी के लिए है तो केवल आपको यही एक पेपर देना पड़ेगा। तो आई थिंक आपके समझ में आ ही चुका होगा। इसके पश्चात आप यहाँ से देख सकते हैं स्टेज सेकंड होगा आपका पीएफटी, और पीएफटी के लिए आपको बता ही गया कि आपको यहाँ से देख सकते हैं 7 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ क्लियर करनी पड़ेगी। उसके पश्चात आपका 20 स्क्वाट्स एंड 10 पुशअप आपका लिया जाएगा। तो इसके पश्चात अब जो कैंडिडेट क्या है अपने पीएफटी को क्लियर कर लेगा, उसके पश्चात उसका स्टेज थर्ड प्रारंभ हो जाएगा, मेडिकल प्रारंभ हो जाएगा। आप यहाँ से इस नोटिस को पढ़ पाएंगे। इस विषय दिया गया आपका जो पीएफटी है बिना रुके हुए होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं आपका जो एग्ज़ाम है कब से प्रारंभ होगा। तो डेट मैंने आपको बता ही दी है, आपको 5 जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा और 19 जनवरी तक आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। तो इसके पश्चात आपका क्या है कि आपका जो एग्ज़ाम है टेंटेटिव, आप यहाँ से देख सकते हैं टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आपका जो नाविक जीडी का एग्ज़ाम है आप यहाँ से देख पाएंगे या तो मार्च के प्रारंभ मिड में होगा या फिर एंड में होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं मिडिल में या फिर अंत में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। वहीं आपका डीवी की बात करें तो डीवी और आपका यांत्रिक यानी तीनों का जो स्टेज फर्स्ट है, इसका जो एग्ज़ाम है आपका मार्च के मिडिल या फिर एंड में होने वाला है। इसके पश्चात आपका जो सेकेंड स्टेज है आपका जो पीएफटी है, पीएफटी आपका या तो फिर अप्रैल में होगा या फिर अर्ली मई में होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं एंड अप्रैल में होगा या फिर अर्ली मई 2021 में लिया जाएगा। चाहे आप डीवी से बिलोंग करते हो, जीडी से बिलोंग करते हो, यांत्रिक से बिलोंग करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका जो सेकंड आप यहाँ से देख सकते हैं जो कैंडिडेट क्या है सेकंड स्टेज को पार कर लेगा, उसके पश्चात आपका थर्ड स्टेज होगा, और थर्ड स्टेज आपका जो है थर्ड और फोर्थ स्टेज आप यहाँ से देख सकते हैं। जो कैंडिडेट जीडी से बिलोंग करते हैं, जो जीडी के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनका जो स्टेज आपका देखा जाए तो तीसरा और फिफ्थ चौथा आपका जो स्टेज है अर्ली अगस्त में प्रारंभ हो जाएगा। और जो कैंडिडेट क्या है कि डीवी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने केवल 10th पास कर रखी है, केवल इसके लिए वही एलिजिबल है। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, मैंने आपको नोटिफिकेशन भी पढ़कर बताया था। वह अर्ली अक्टूबर में स्टेज अपना थर्ड और फोर्थ देने जाएंगे। और जो कैंडिडेट क्या है कि यांत्रिक के लिए अप्लाई करेंगे और जो स्टेज सेकंड को पार कर जाएंगे, उनका जो स्टेज थर्ड और फोर्थ अर्ली अगस्त में होने वाला है। इस तरीके से आपका स्टेज होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं और फाइनली आप आईएनएस चिल्का पर पहुँच जाओगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन, आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है कब अनाउंस कर दिया जाएगा। जब आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा, उसके पश्चात आपका 20 दिन बाद आपका करीब आप यहाँ से देख सकते हैं अनाउंस टेंटेटिवली विद इन 20 डेज। तो कुल मिलाकर 20 दिन के अंदर आपका जो रिजल्ट है शो कर दिया जाएगा। इसके पश्चात आपका सेकंड फेज प्रारंभ हो जाएगा। तो यही कुछ था आपको बताने के लिए। वहीं ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग आपका देखा जाए तो आप यहाँ से देख सकते हैं ट्रेनिंग जो शेड्यूल है, जो कैंडिडेट क्या है कि जनरल जीडी से बिलोंग करते हैं, यांत्रिक के लिए जिन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उनकी जो ट्रेनिंग है अगस्त 2021 में प्रारंभ हो जाएगी। आप यहाँ से देख सकते हैं अगस्त 2021। और जो कैंडिडेट क्या है कि डोमेस्टिक ब्रांच के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उनकी जो ट्रेनिंग है अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हो जाएगी आईएनएस चिल्का। तो इस तरीके से कुछ पैटर्न बताया गया। तो एक एक पॉइंट था, मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया। आई थिंक आपके समझ में सब कुछ आ ही गया होगा। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट बच रहा हो तो आप कमेंट में आकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। अब आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, यह ओवरऑल इंडिया के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ये कोई स्पेशल एक स्टेट के लिए वैकेंसी नहीं निकाली गई है और ना ही किसी एक स्पेशल बोर्ड के लिए निकाली गई है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप किसी भी बोर्ड से आपने 10वीं 12वीं आपने डिप्लोमा कर रखा हो, तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पे अलाउंस भी बताया गया है जिस तरीके से आपका देखा जाए तो। और अब एक और पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट पर आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट क्या है, किसी ने कैंडिडेट ने 10 कर रखी है, अर्थात उन कैंडिडेट ने 10th कर रखी है, वो क्या करेंगे, वो तो केवल डीवी के लिए ही अप्लाई करेंगे। जिन्हें कैंडिडेट ने क्या है कि 12वीं कर रखी है, वो क्या करेंगे, अब इसमें डबल क्रॉस करने का काम करेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं वह डीवी के लिए तो अप्लाई करेंगे, साथ साथ में जीडी के लिए भी अप्लाई करेंगे।
और जिन कैंडिडेट ने 12वीं कर रखी है साथ साथ में डिप्लोमा भी कर रखा है वो क्या करेंगे, जीडी के लिए भी करेंगे अप्लाई, डीवी के लिए भी अप्लाई करेंगे और साथ साथ में आपका यांत्रिक मैकेनिकल से किया हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल से हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक से हो, किसी भी से हो, वो क्या है कि अपना यांत्रिक के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ, इसमें एक साफ साफ लिखा गया है, इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है, यदि आप एक से अधिक ब्रांच में अपना देखते हैं, यदि रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका जो हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए, आपको किसी भी स्टेज में बैठने का मौका ना मिले। हो सकता है यदि आपने 12वीं कर रखी है, आप यहाँ से एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, यदि आपने 12th कर रखी है, 12th पास हो, तो आप क्या करोगे, क्योंकि डीवी के लिए केवल 10th पास बताया गया है, तो डीवी में 10th पास बताया तो डीवी के लिए आप अप्लाई कर दोगे, साथ साथ में आपका जीडी के लिए भी अप्लाई कर दोगे। यदि इस तरीके से आप पाए गए, इस तरीके से आपने काम किया तो आपका जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें। यदि आपने 12वीं कर रखी है तो जीडी के लिए अप्लाई करें, यदि आपने 10वीं कर रखी है तो डीवी के लिए अप्लाई करें, यदि आपने 10वीं प्लस आपका देखा जाए तो डिप्लोमा कर रखा है, चाहे वह मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, उसके लिए आपका यांत्रिक के लिए ही अप्लाई करें। केवल ये आपके लिए बी अवेयर करने की कोशिश कर रहा था मैं। आई थिंक आपके समझ में सब कुछ आ ही गया होगा, और फिर भी आप ऐसा काम करते हो तो ये तो रही आपकी मर्ज़ी। मैंने था जो कुछ बता ही दिया आपको। आई थिंक आपके समझ में सब कुछ आ ही गया होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो थैंक्स।